तो राहु चंद्र कंजक्शन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन वालों के लिए अब ये सबसे पहले ही वीडियो रहेगी। तो अगर आपके मकर राशि में ही आपके लगन में ही राहु चंद्र हैं, तो यहाँ आपको ये कंजक्शन किस प्रकार के प्रभाव दिखा सकता है। देखिए, चंद्रमा यहाँ आपके सेवंथ लॉर्ड है। सेवंथ लॉर्ड होकर वो आपके लगन में ही बैठे हैं राहु के साथ। तो यहाँ आपके लिए पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा आसान होने वाली, यानी सेवंथ हाउस से रिलेटेड कार्य काफी ज्यादा आसान होने वाले। लेकिन यहाँ पर आपको रिलेशनशिप को लेकर शायद उतना अच्छा रिजल्ट ना देखने को मिले, बट जातक काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा और इमोशनल भी होगा। तो शनि और चंद्र दोनों के ही आप में गुण होंगे। अब क्योंकि यहाँ चंद्रमा राहु के साथ है, तो आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बहुत ही ज्यादा बेहतर होगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। राहु चंद्र का ये कंजक्शन है तो जातक के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और सोचने समझने के मामले में भी जातक के पास काफी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसा जातक काफी ज्यादा विद्वान के तौर पे नजर आ सकता है। हालांकि वो खुद से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेगा, जिसकी वजह से जातक को इमोशनल इश्यूज आएंगे। यहाँ पे अब आपको शनि को देखना होगा, क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो राहु शनिवत ही चलते हैं, और यहाँ डिस्पोजिटर जो है दोनों के वो शनि ही है। तो शनि की प्लेसमेंट भी अब आपके चार्ट में काफी अच्छी होनी ही चाहिए। साथ में यहाँ राहु या चंद्रमा के साथ कोई अन्य ग्रह जो बैठा है, उस ग्रह का प्रभाव भी आपको देखना होगा, क्योंकि वो ग्रह यहाँ चंद्रमा को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। वो ग्रह यहाँ केतु और केतु के साथ बैठे हुए प्लेनेट को भी बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर पाएगा। तो यहाँ पे मेनली जो भी प्लेनेट बैठा है उसका संबंध आपको राहु के साथ और शनि के साथ देखना होगा। अब राहु यहाँ बैठे हुए ग्रह को काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने की वजह से वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर इफेक्ट डालेगा, तो आपकी मानसिक प्रवृत्ति पर उस ग्रह का प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। ऐसे कंडीशन में जातक मानसिक रूप से कभी कभी बहुत ज्यादा ऑब्सेशन में रहेगा, कभी कभी बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में रहेगा, बहुत ज्यादा चिंता करेगा। साथ ही लेकिन जातक के पास बहुत सारी अदर स्किल्स हो सकती हैं, जिनका प्रयोग वो अपने प्रोफेशन में या अन्य कार्यों के लिए कर सकता है। लेकिन ऐसा जातक खुद को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होने वाला होगा। साथ ही जो भी प्लेनेट यहाँ बैठा है, कहीं ना कहीं वो आपके लगन पे या आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ही गहरा प्रभाव डालेगा। तो उस ग्रह को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी देखेंगे तो राहु आपके पांचवें भाव पे सबसे पहले दृष्टि डालते हैं। पांचवें भाव पे दृष्टि होने की वजह से यहाँ आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपकी इमेजिनेशन और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ राहु चंद्रमा के साथ हैं। लेकिन भले ही चंद्रमा सेवंथ लॉर्ड जरूर है, लेकिन पंचम भाव पे राहु का दृष्टि पड़ेगा तो ये आपके इंटेलिजेंस को भी बढ़ाएगा। साथ ही साथ आप डिसीजन लेने के मामले में थोड़े स्ट्रिक्ट तो होंगे ही, लेकिन काफी क्विक भी होंगे। ऐसे में अगर आपके फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है तो उसको जरूर देखिएगा, और उसका संबंध आपको राहु के साथ देखना होगा। अब क्योंकि यहाँ जो राहु दृष्टि डाल रहे हैं वो शुक्र के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो शुक्र अगर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो राहु के यहाँ जो रिजल्ट होंगे दृष्टि संबंध के, वो परिणाम काफी बेहतर होंगे। अब राहु यहाँ दृष्टि डाले तो जातक का जो लव लाइफ है उसके प्रति उसका ऑब्सेशन बढ़ जाता है, संतान के प्रति जातक बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहता है। साथ ही साथ अपने बहुत सारे अदर रिलेशंस, फैमिली के साथ, जीवन साथी के साथ, या अदर जो उसका नेटवर्क है उनके साथ भी जातक काफी ऑब्सेस्ड होता है। ऐसा जातक जीवन में वास्तव में कुछ बहुत बड़ा करने को देखेगा, और उसके लिए जातक प्रॉपर प्लानिंग भी करेगा। राहु का दृष्टि पंचम पर है तो जातक को मानसिक रूप से काफी ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए होगी। अगर मानसिक रूप से स्टेबिलिटी जातक की लाइफ में नहीं आ पाती है तो जातक उतना अच्छा फायदा नहीं उठा सकेगा राहु चंद्र कंजक्शन का। यहाँ पे अब आप अपने आप को मानसिक तौर पे कितना ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कितना ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, साथ साथ में आपका जो इमोशनल बिहेवियर है स्पेशली आपके रिश्तों को लेके, वो आपके लिए काफी मैटर करने वाला है। आप एक ही डिसीजन जो अगर ले रहे हैं तो उसके ऊपर कितने समय तक आप टिक सकते हैं, आप कितना जल्दी डिसीजन लेते हैं किसी भी कार्य को करने से पहले, ये सब आपको यहाँ देखना होगा। फिर राहु का दृष्टि यहाँ पे रहेगा आपके सप्तम पे, लेकिन चंद्रमा का भी साथ में दृष्टि यहाँ सप्तम पे रहेगा। तो चंद्रमा यहाँ अपने ही घर पे दृष्टि डालेंगे, बट यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी केतु स्थित होंगे, तो अब राहु का जो दृष्टि है और चंद्रमा के साथ मिलकर जब इस तरीके से दृष्टि पड़ेगा तो राहु के साथ बैठा हुआ प्लेनेट यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो प्लेनेट यहाँ चंद्रमा के घर को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं, इसलिए वो ग्रह अब केतु को और केतु के साथ वाले ग्रह को सबसे ज्यादा प्रभावित कर पाएगा। यहाँ पे हालांकि राहु का दृष्टि भी केतु पर है, लेकिन राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना है उसकी वजह से यहाँ राहु उतना अधिक प्रभाव कभी कभी नहीं डाल सकते। तो आपको ये सब देखना होगा। साथ ही साथ जो केतु के साथ आपका प्लेनेट बैठा है सप्तम भाव में,
वो प्लेनेट की एनर्जी को कहीं ना कहीं केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आपको 7th हाउस को लेके बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज रहेंगी, इवन जीवन साथी के साथ अंडरस्टैंडिंग में भी कमियां रह सकती हैं। लेकिन क्योंकि आप थोड़े इमोशनल ज्यादा होंगे कहीं ना कहीं, इसलिए आप अपने रिश्ते को अच्छे से निभाने की कोशिश अवश्य करेंगे और काफी बार कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे। लेकिन खुद को लेके आपका ऑब्सेशन बहुत ही ज्यादा रहेगा। तो आप जितना कम एक्सपेक्टेशन रखें दूसरों से या इवन अपने जीवन साथी से, उतना आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ से इनका दृष्टि पड़ता है आपके नवम भाव पे। तो राहु का नवम भाव पे जो दृष्टि पड़ता है वो आपको विदेश यात्रा में, इवन आपकी हायर एजुकेशन में बहुत सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ आपके लक को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। राहु अगर नवम भाव पे दृष्टि डाल रहे तो जातक का अदर कल्चर में, अदर रिलीजन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलता है। साथ ही ऐसे जातकों का भले ही प्रारंभिक जीवन उतना अच्छा ना हो, लेकिन आगे का जो इनका जीवन होगा, लगभग ओल्ड एज जो होगी वो ज्यादा अच्छी हो सकती है। ऐसा जातक जीवन में काफी ज्यादा ट्रेवल करेगा, इवन वो ट्रेवल आपकी शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकती है और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है। राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है तो जातक बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेगा। हालांकि जातक एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी काफी बार रहेगा, लेकिन जातक के अकॉर्डिंग जब भी जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा तो जातक काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएगा। यहाँ पे राहु का जो नवम भाव पे दृष्टि पड़ रहा है वो आपको विदेश यात्रा में काफी मदद कर सकता है। इवन विदेश से कनेक्टेड रहने की वजह से आपका लक भी काफी तेजी से साथ देगा आपका। तो यहाँ पे ये सब देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आपको वास्तव में राहु की, चंद्रमा की या इनके साथ बैठे हुए किसी भी ग्रह की महादशा है या नहीं।